क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, फिर भी दुनिया की जनसंख्या दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? आज पृथ्वी पर 8 अरब से ज्यादा लोग हैं और हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर आत्मा शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, तो ये नई नई देहें कहां से आ रही हैं? क्या ये सब नई आत्माएं हैं जो पहली बार धरती पर उतर रही हैं, या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो गरुड़ पुराण और भगवद गीता में छिपा हुआ है? आज हम उस सत्य को खोलेंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न तो कभी जन्मी है और न कभी मरेगी। वो न कभी उत्पन्न होती है और न कभी नष्ट होती है। वो अजन्मा, अविनाशी, शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। जब शरीर मरता है तो आत्मा बस एक वस्त्र की तरह पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर आत्मा कभी पैदा ही नहीं होती, तो फिर यह सवाल उठता है कि आखिर ये नई देहें, ये नई जनसंख्या कहां से आ रही है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि आत्मा अनंत है, लेकिन उसका प्रवेश विभिन्न लोकों और योनियों में कर्मों के अनुसार होता है। आत्मा एक ही है, लेकिन उसकी यात्रा अनगिनत है। वो कभी मनुष्य बनती है, कभी देवता, कभी पशु, कभी कीट, और यही चक्र है जो 84 लाख योनियों का है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में स्पष्ट लिखा है कि आत्मा इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, और जब तक वो मनुष्य योनि नहीं पाती, तब तक उसे बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र झेलना पड़ता है। लेकिन मनुष्य योनि मिलना भी कोई साधारण बात नहीं है, ये दुर्लभ है। तो फिर जनसंख्या बढ़ने का रहस्य क्या है? इसका पहला जवाब है लोकों का चक्र। ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र स्थान नहीं है जहां जीवन है। गरुड़ पुराण और वेदों में 7 ऊर्ध्व लोकों और 7 अधोलोकों का वर्णन है। स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक ऊपर हैं, और अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल, पाताल नीचे। इन सब में असंख्य आत्माएं निवास करती हैं। कुछ आत्माएं पुण्य के बल पर स्वर्ग में हैं, कुछ पाप के कारण नरक में, कुछ पितृलोक में अपने वंशजों की प्रतीक्षा कर रही हैं, और जब उनके पुण्य या पाप का फल समाप्त होता है तो वो वापस पृथ्वी पर आती हैं। लेकिन सिर्फ स्वर्ग और नरक से ही आत्माएं नहीं आती। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कलयुग में पाप बढ़ता है तो बहुत सारी आत्माएं जो पहले उच्च लोकों में थीं, वो भी नीचे खींची जाती हैं। जैसे जैसे धर्म का ह्रास होता है, वैसे वैसे अधिक से अधिक आत्माएं मनुष्य योनि में प्रवेश करने को मजबूर हो जाती हैं। ये एक तरह का संतुलन है। ब्रह्मांड का अपना नियम है। जब पृथ्वी पर अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश की किरणें भी ज्यादा आती हैं, और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी जनसंख्या है। दूसरा रहस्य है कर्मों का संचय। हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों को लेकर चलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब तक आत्मा अपने समस्त कर्मों का फल नहीं भोग लेती, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकती। और ये कर्म 3 तरह के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म तो अनंत जन्मों का भंडार है। प्रारब्ध वो है जो इस जन्म में भोगना है, और क्रियमाण वो है जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि पिछले कुछ दशकों में मानव ने कितने पाप किए हैं। युद्ध, हिंसा, पर्यावरण का विनाश, लालच, झूठ, विश्वासघात, ये सब नए नए कर्म हैं जो आत्मा पर बोझ बन रहे हैं। जब ये बोझ बढ़ता है तो आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है, और यही कारण है कि जनसंख्या बढ़ रही है। पहले के युगों में लोग कम थे क्योंकि पाप कम थे। सतयुग में तो कुछ ही आत्माएं धरती पर थीं, लेकिन कलयुग में पाप का बोझ इतना बढ़ गया है कि आत्माओं को बार बार लौटना पड़ रहा है, और हर बार वो नई देह में आती हैं, नई जनसंख्या बनती है, लेकिन आत्मा वही पुरानी है, वो कभी नई नहीं होती। तीसरा और सबसे गहरा रहस्य है ब्रह्मांडीय भंडार। गरुड़ पुराण में एक जगह भगवान विष्णु कहते हैं कि आत्माएं अनंत हैं, जैसे आकाश में तारे, लेकिन वो सब एक साथ धरती पर नहीं आती। वो एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र में रहती हैं, जिसे हम ब्रह्मलोक या परमधाम कह सकते हैं। वहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार विश्राम करती हैं, समीक्षा करती हैं, और फिर अगले जन्म की तैयारी करती हैं।
जब धरती पर मनुष्य योनि की जरूरत पड़ती है तो वहां से आत्माएं चुनी जाती हैं। लेकिन यह चयन कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य योजना है। आत्मा खुद चुनती है कि उसे कहां जाना है, किस योनि में जाना है, किस परिवार में जन्म लेना है। और यही वो रहस्य है जो आपके बच्चे ने आपको क्यों चुना वाले वीडियो से भी जुड़ता है। आत्मा पहले से जानती है कि उसे क्या सीखना है, क्या भोगना है, क्या पूरा करना है। और जब धरती पर अंधकार बढ़ता है तो अधिक से अधिक आत्माएं नीचे उतरती हैं ताकि संतुलन बना रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आत्माएं अनंत हैं तो फिर जनसंख्या बढ़ने में क्या समस्या है। समस्या यह है कि हम आत्मा को भूलकर केवल शरीर को देखते हैं। हम सोचते हैं कि नया बच्चा पैदा हुआ तो नई आत्मा आई, लेकिन सच यह है कि वो आत्मा शायद लाखों जन्मों से भटक रही थी। शायद वो कोई देवता था, शायद कोई पशु था, शायद कोई प्रेत था, और अब वो मनुष्य बना है। और यही कारण है कि आज इतने सारे बच्चे जन्म से ही इतने समझदार, इतने संवेदनशील या इतने विद्वान होते हैं, क्योंकि वो नई आत्माएं नहीं हैं, वो पुरानी हैं जिनके संस्कार उनके साथ चल रहे हैं। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक बार एक आर्षि ने भगवान विष्णु से पूछा कि आत्माएं कहां से आती हैं। भगवान ने कहा कि जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं, वैसे ही आत्माएं मेरे से निकलती हैं और मुझ में ही लीन हो जाती हैं। लेकिन जब तक वो मेरे साथ पूर्ण रूप से एक नहीं हो जाती, तब तक वो लहरों की तरह बार बार उठती रहती हैं। और यही लहरें हैं जो धरती पर जनसंख्या के रूप में दिखाई देती हैं। तो जनसंख्या बढ़ना कोई रहस्य नहीं है, ये तो आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। ये ब्रह्मांड का संतुलन है, और जब तक कलयुग है तब तक ये बढ़ती रहेगी। लेकिन एक दिन आएगा जब पाप का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आत्माएं वापस ऊपर की ओर खींची जाएंगी, और तब धरती पर शांति होगी। तब जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। लेकिन अभी हम उस दौर में हैं जहां हर आत्मा को सीखना है, हर आत्मा को भोगना है। और यही कारण है कि आपका बच्चा, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, सब कोई ना कोई पुरानी आत्मा है। वो नई नहीं है, वो बस नया शरीर लेकर आई है। और यही वो सत्य है जो गरुड़ पुराण और गीता हमें बार बार याद दिलाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में बैठे हैं और अचानक आपके छोटे बच्चे की आंखों में एक ऐसी चमक दिखती है जो किसी बुजुर्ग की याद दिलाती है। वो बोलता है कुछ ऐसा जो उसने कभी सुना भी नहीं, जैसे कोई पिछले जन्म की बात। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब नया शरीर धारण करती है तो उसके साथ पिछले जन्मों के संस्कार भी आते हैं। और यही कारण है कि आजकल बच्चे जन्म से ही इतने जागरूक, इतने समझदार दिखते हैं, क्योंकि वो नई आत्माएं नहीं हैं, वो तो अनंत यात्रा कर रही हैं। वो तो ब्रह्मांड के उस भंडार से निकलकर आई हैं जहां समय का कोई अर्थ नहीं होता। अब आप पूछेंगे कि यह ब्रह्मांडीय भंडार आखिर है क्या? गरुड़ पुराण में इसे परम धाम कहा गया है। वहां आत्माएं अपने कर्मों की समीक्षा करती हैं। वो देखती हैं कि पिछले जन्म में क्या गलती की, क्या सीखा, क्या अधूरा रह गया, और फिर वो खुद चुनती हैं कि अगला जन्म कहां लेना है, कौन से माता पिता, कौन सा परिवार, कौन सा देश। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक दिव्य योजना है। और जब धरती पर अंधकार बढ़ता है तो अधिक से अधिक आत्माएं नीचे उतरती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही वो समय है जब वो अपने कर्मों को जल्दी जल्दी भोग सकती हैं। गरुड़ पुराण में एक जगह लिखा है कि कलयुग में आत्मा को मनुष्य योनि मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि पाप इतने बढ़ जाते हैं कि उच्च लोकों में रहना मुश्किल हो जाता है। स्वर्ग में भी अब पहले जैसी शांति नहीं है, क्योंकि पाप का प्रभाव वहां तक पहुंच गया है। और यही कारण है कि देवता भी अब मनुष्य योनि में जन्म ले रहे हैं। आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे जन्म से ही देवी देवताओं की बातें करते हैं, कुछ तो मंत्र बोलते हैं जो उन्होंने कभी सीखे नहीं। ये सब इसलिए क्योंकि वो उच्च लोकों से आई आत्माएं हैं। लेकिन ये सिर्फ उच्च लोकों की बात नहीं है, निम्न लोकों से भी आत्माएं आती हैं। जो आत्माएं पापों के कारण नरक में थीं, उनके पाप का फल समाप्त होने पर वो भी मनुष्य योनि में आती हैं। और यही कारण है कि आज समाज में इतना अपराध, इतनी हिंसा, इतना अंधकार है।
क्योंकि वो आत्माएं जो निम्न योनियों से आई हैं, वो अपने संस्कार लेकर आती हैं, वो अपने पापों का बोझ लेकर आती हैं, और यही बोझ है जो जनसंख्या को बढ़ा रहा है। अब आप सोचिए कि अगर आत्मा अनंत है तो फिर जनसंख्या बढ़ने में क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम आत्मा को भूलकर केवल शरीर को देखते हैं। हम सोचते हैं कि नया बच्चा पैदा हुआ तो नई आत्मा आई, लेकिन सच ये है कि वो आत्मा शायद लाखों जन्मों से भटक रही थी। शायद वो कोई पशु था, शायद कोई कीट था, शायद कोई प्रेत था, और अब वो मनुष्य बना है। और यही कारण है कि आज इतने सारे लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, क्योंकि वो अपने पिछले जन्मों के संस्कार नहीं झेल पा रहे हैं। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक बार एक व्यक्ति मरा और यमलोक पहुंचा। यमराज ने उसे कहा कि तेरा समय अभी नहीं हुआ था, तुझे वापस भेजा जा रहा है। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसका शरीर जला दिया गया है। वो भटकने लगा। अंत में उसे एक गाय के गर्भ में जन्म लेना पड़ा, और जब वो गाय का बच्चा बना तो उसे याद रहा कि वो मनुष्य था, लेकिन बोल नहीं पाया। यही है आत्मा की यात्रा। वो कभी मनुष्य से पशु बनती है, कभी पशु से मनुष्य, और यही चक्र है जो जनसंख्या को बढ़ा रहा है। तो जनसंख्या बढ़ना कोई रहस्य नहीं है, ये तो आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। ये ब्रह्मांड का संतुलन है, और जब तक कलयुग है तब तक ये बढ़ती रहेगी। लेकिन एक दिन आएगा जब पाप का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आत्माएं वापस ऊपर की ओर खींची जाएंगी, और तब धरती पर शांति होगी। तब जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। लेकिन अभी हम उस दौर में हैं जहां हर आत्मा को सीखना है, हर आत्मा को भोगना है। और यही कारण है कि आपका बच्चा, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, सब कोई ना कोई पुरानी आत्मा है। वो नई नहीं है, वो बस नया शरीर लेकर आई है। और यही वो सत्य है जो गरुड़ पुराण और गीता हमें बार बार याद दिलाते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम क्या करें? गरुड़ पुराण कहता है कि अच्छे कर्म करो, सत्संग करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। और जब तक हम अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक ये चक्र चलता रहेगा, जनसंख्या बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर हम जागरूक हो जाएं, अगर हम समझ जाएं कि आत्मा शाश्वत है, तो हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। हम अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकते हैं ताकि वो अगले जन्म में बेहतर योनि पाएं। गरुड़ पुराण में एक और रहस्य है। जब आत्मा मनुष्य योनि में आती है तो उसे मौका मिलता है मुक्ति का, क्योंकि केवल मनुष्य योनि में ही ज्ञान, भक्ति और कर्म का संयोग होता है। पशु योनि में केवल भोग है, देव योनि में केवल भोग है, लेकिन मनुष्य योनि में चुनाव है। और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी जनसंख्या है, क्योंकि ब्रह्मांड आत्माओं को मौका दे रहा है, मुक्ति का मौका। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को देखें तो उसे सिर्फ बच्चा मत समझिए। वो एक अनंत यात्रा कर रही आत्मा है। वो शायद आपके पूर्वजों में से कोई हो, शायद कोई देवता हो, शायद कोई पशु हो, लेकिन वो यहां है सीखने के लिए, भोगने के लिए और मुक्त होने के लिए। और यही वो सत्य है जो गरुड़ पुराण हमें सिखाता है। आत्मा पैदा नहीं होती, मरती भी नहीं है, वो तो बस यात्रा करती है, और जनसंख्या उस यात्रा का एक हिस्सा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा यात्रा करती है तो क्या वो कभी थकती नहीं? क्या उसकी कोई सीमा नहीं? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा थकती नहीं, क्योंकि वो ऊर्जा है, वो प्रकाश है, वो परमात्मा का अंश है। लेकिन उसकी यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक वो अपने स्रोत में वापस नहीं लौट जाती, और यही वापसी है मोक्ष। अब कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी बह रही है, लहरें उठ रही हैं, टकरा रही हैं, फिर शांत हो रही हैं। लेकिन नदी का पानी वही है, वही पानी जो पहाड़ों से निकला, वही जो समुद्र में मिल जाएगा। आत्मा भी वैसी ही है। वो परमात्मा से निकलती है, विभिन्न योनियों में बहती है और फिर परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। लेकिन जब तक वो विलीन नहीं होती तब तक वो लहरों की तरह बार बार उठती है, और यही लहरें हैं जो धरती पर जनसंख्या के रूप में दिखाई देती हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव है गति, वो कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे हवा चलती है, जैसे अग्नि जलती है, वैसे ही आत्मा यात्रा करती है।
और उसकी यह यात्रा कर्मों के आधार पर होती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो वो उच्च लोकों में जाती है, अगर पाप हैं तो निम्न योनियों में, लेकिन अंत में सबको मनुष्य योनि मिलती है, क्योंकि यही वो योनि है जहां आत्मा अपने कर्मों को बदल सकती है। अब आप देखिए कि आजकल कितने लोग पिछले जन्म की यादें बताते हैं। बच्चे जो कहते हैं कि मैं पहले कहीं और रहता था, मैंने ये किया था। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो कभी कभी माया का पर्दा पूरी तरह नहीं ढकता और कुछ संस्कार झलक जाते हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही संगीत जानते हैं, कुछ नृत्य, कुछ गणित, क्योंकि वो नई आत्माएं नहीं हैं, वो तो अनंत जन्मों से सीखती आई हैं। लेकिन जनसंख्या का बढ़ना सिर्फ आत्माओं की वापसी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो पृथ्वी पर आत्माओं का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि धरती कांपने लगेगी। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, युद्ध होंगे, भूखमरी होगी, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं एक साथ कर्म भोग रही होंगी। और यही हम आज देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, महामारी, युद्ध, ये सब आत्माओं के कर्मों का फल है। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? हां, गरुड़ पुराण कहता है कि अच्छे कर्म ही एकमात्र उपाय हैं। दान करो, सत्य बोलो, प्रेम करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि यही वो प्रकाश है जो आत्मा को उसकी यात्रा में मार्ग दिखाता है। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आत्माओं को भी बेहतर योनि दिलाते हैं। अब एक कहानी सुनिए। गरुड़ पुराण में एक राजा की कथा है। राजा बहुत पापी था। उसने हजारों लोगों को मारा, धन लूटा, लेकिन मरने से पहले उसे ज्ञान हुआ। उसने अपने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया और यमदूत उसे लेने आए तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसे स्वर्ग भेजो, क्योंकि एक क्षण का सच्चा भजन अनंत पापों को जला देता है। यही है आत्मा की शक्ति। वो कभी नष्ट नहीं होती, वो बस परिवर्तित होती है। तो जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि आत्माएं सीख रही हैं, भोग रही हैं और मुक्त होने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सही मार्ग दिखाएं, अपने बच्चों को संस्कार दें, उन्हें सिखाएं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर, क्योंकि यही ज्ञान है जो उन्हें उनके अगले जन्म में उच्च लोकों में ले जाएगा। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है उसकी आत्मा सीधे वैकुंठ जाती है और वहां से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है और यही वो सत्य है जो हमें जनसंख्या के रहस्य से परे ले जाता है। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को गोद में लें तो उसे सिर्फ बच्चा मत समझिए। वो एक अनंत आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है और आपका कर्तव्य है कि आप उसे सही मार्ग दिखाएं ताकि उसकी यात्रा आसान हो, ताकि वो जल्दी मुक्त हो। और यही वो सत्य है जो गरुड़ पुराण हमें बार बार सिखाता है। आत्मा यात्रा करती है, जनसंख्या उस यात्रा का दर्पण है, लेकिन अंत में सब परमात्मा में विलीन हो जाता है, जैसे लहर समुद्र में, जैसे किरण सूर्य में। अब कल्पना कीजिए कि आप रात के अंधेरे में अकेले बैठे हैं और अचानक एक सवाल आपके मन में कौंधता है, अगर सब कुछ परमात्मा में विलीन हो जाता है तो फिर हम यहां क्यों हैं? हमारा यह जन्म, यह जीवन, यह संघर्ष, इसका क्या अर्थ है? गरुड़ पुराण कहता है कि यह सब एक परीक्षा है, एक स्कूल है जहां आत्मा को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और तैयार किया जाता है उस महाविलय के लिए। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जैसे सोना आग में तपता है तभी शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा दुखों में तपती है तभी शुद्ध होती है। और यह दुख, यह सुख, यह प्रेम, यह वियोग, ये सब आत्मा के लिए औजार हैं। जैसे लोहे को आग में डालकर हथौदा मारते हैं, वैसे ही जीवन की घटनाएं आत्मा को गढ़ती हैं। और यही कारण है कि कुछ आत्माएं जल्दी मुक्त हो जाती हैं तो कुछ को लाखों जन्म लग जाते हैं। गरुड़ पुराण में एक कथा है। एक ब्राह्मण था, बहुत विद्वान लेकिन घमंडी। उसने सोचा कि मैंने सब पढ़ लिया, अब मुझे मोक्ष चाहिए। वो जंगल में तपस्या करने गया, वर्षों तक कठोर साधना की, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। एक दिन एक साधारण ग्वाला आया, उसने ब्राह्मण से पानी मांगा। ब्राह्मण ने घमंड में पानी नहीं दिया।
ग्वाला चला गया। लेकिन उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान आए और बोले कि तू विद्वान है, लेकिन तेरा हृदय शुद्ध नहीं। वो ग्वाला जिसे तूने पानी नहीं दिया, वो मेरी भक्ति में लीन है। उसकी आत्मा कल वैकुंठ जाएगी और तू अभी लाखों जन्म भटकेगा। यही सिखाता है गरुड़ पुराण। ज्ञान से ज्यादा भक्ति, विद्वता से ज्यादा प्रेम। और यही वो मार्ग है जो जनसंख्या के इस चक्र को तोड़ सकता है। जब हम प्रेम करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और शुद्ध आत्मा को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सीधे परम धाम लौट जाती है। अब आप देखिए कि आजकल लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि वो आत्मा को भूलकर शरीर में फंस गए हैं। वो सोचते हैं कि पैसा, संपत्ति, सुख यही सब है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि यह सब माया है, यह पर्दा है। जैसे रस्सी को सांप समझकर डरते हैं, वैसे ही हम माया को सत्य समझकर भटकते हैं। और यही माया है जो आत्मा को बांधती है। यही माया है जो जनसंख्या को बढ़ाती है। क्योंकि जब तक माया है तब तक मोह है, और जब तक मोह है तब तक जन्म है। लेकिन एक उपाय है। गरुड़ पुराण कहता है कि नाम जप, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम। यह नाम ही वो अग्नि है जो माया को जला देती है। जैसे आग कागज को जला देती है, वैसे ही भगवान का नाम संस्कारों को जला देता है। और जब संस्कार जल जाते हैं तो आत्मा मुक्त हो जाती है। वो फिर कभी लौटकर नहीं आती। अब आप सोचिए कि आपके घर में जो बच्चा है वो भी कोई पुरानी आत्मा है। शायद वो आपके पूर्वजों में से कोई हो, शायद वो कोई आर्षि हो, शायद वो कोई पापी हो, लेकिन वो यहां है आपके पास सीखने के लिए। और आपका कर्तव्य है कि आप उसे भगवान का नाम सिखाएं, उसे प्रेम सिखाएं, उसे सेवा सिखाएं, क्योंकि यही वो संस्कार हैं जो उसके अगले जन्म को बेहतर बनाएंगे। गरुड़ पुराण में एक और रहस्य है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक घर में रहती है। वो देखती है कि उसके परिवार वाले क्या कर रहे हैं। अगर श्राद्ध ठीक से होता है, अगर प्रार्थना होती है, तो आत्मा शांत होती है। लेकिन अगर झगड़ा होता है, अगर लालच होता है, तो आत्मा दुखी होती है। और यही दुख उसे अगले जन्म में बोझ बनकर आता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद भी प्रेम बनाए रखो, श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि यही वो पुल है जो आत्मा को ऊपर ले जाता है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। हम इसे बदल सकते हैं। हम अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से, अपने प्रेम से। और यही वो सत्य है जो गरुड़ पुराण हमें सिखाता है। आत्मा यात्रा करती है, लेकिन हम उसे घर पहुंचा सकते हैं, हम उसे मुक्त कर सकते हैं। अब आप कमेंट में लिखिए, मैं जागरूक हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा जल्दी मुक्त हो, तो आज से भगवान का नाम लीजिए। हरि बोल, राम बोल, कृष्ण बोल, क्योंकि यही वो मंत्र है जो जनसंख्या के चक्र को तोड़ देगा। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे मृत्यु के 13 दिन आत्मा घर में क्यों भटकती है, वो रहस्य जो कोई नहीं बताता। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा दीजिए, ताकि वो नोटिफिकेशन आपको सीधे परम धाम का रास्ता दिखाए।